हाय एवरीवन। पहले वीडियो आप देखना, उसका जो रेशियो है उस 19:10 में था या 16:10 में। अभी जो है वो यूट्यूब का थंबनेल के बराबर आ रहा है रेशियो के हिसाब से 16:9 का रेशियो में। तो उसका सेटिंग वगैरह मैंने चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। और चार्ट में देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है वो तो देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इस हफ्ते में किया है। मेरा एक क्या था, डेल्टा एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा था, डेल्टा। ओके, तो डेल्टा में ऐसा हो गया कि मेरा जो फंड था वो ज़्यादा नहीं था उसमें, और पता नहीं इसमें जो साइनअप का दिखाई दे रहा है ना, और लॉगिन का, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो क्या होता है इस एरिया में स्कैन करके अपना फ़ोन से भी लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हैं ईमेल आईडी वगैरह डाल के। ओके, तो मैंने गूगल वगैरह ऐसे करके मेरा क्या कर दिया, ऐसे मेरा जीमेल से डायरेक्टली लॉगिन कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा आईडी ऑटोमेटिकली कुवैत का क्या बोलते हैं फंड से, कुवैत का लोकेशन से लोकेशन एक्सेस हो गया। इसी वजह से मेरा जो अकाउंट है ये स्टॉप करके रख दिया है। तो ना मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो अभी रिड्यूस मोड में है, देख सकते हो। योर अकाउंट इज़ इन रिड्यूस ओनली मोड। यहाँ पे 9 अप्रैल से पहले मुझे ऐसा वगैरह वैलिड वर्क परमिट, वीज़ा एंड ITR वगैरह, एंट्री एग्जिट स्टैम्प वगैरह सब फाइल करके देना पड़ेगा, ऐसा बोला था। मैं वो सब दिया, मतलब सब कुछ नहीं दिया, तो मतलब कुछ कुछ डिटेल्स दिया जो मेरे पास था, वो काफ़ी नहीं था, तो उन्होंने कुछ भी कर नहीं पाया। बोला आपको सब कुछ देना ही पड़ेगा। तो मेरे पास ITR नहीं है, कुछ भी इतना कुछ कभी फिल नहीं किया। तो इसके बाद मेरा ये अकाउंट सोच लो क्या हो गया, ट्रेडिंग विल भी 9 अप्रैल के बाद परमानेंटली बंद हो गया। ओके, और क्या हुआ, नो मैसेज। तो यहाँ पे बैंक भी एडिशन और डिलीटेड सब डिसेबल हो गया, और डिपॉजिट भी नहीं होगा। विड्रॉ हो सकता है, बस डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये सब सीन है। तो मेरे इसमें कुछ पैसे बचा है लगता है, मैं इसको भी क्या करूँ पता नहीं, अभी रहने दो। मैं जब इंडिया जाऊँगा उसको ठीक करूँगा। तो ये डेल्टा एक्सचेंज अभी के लिए बंद है। तो मैं अभी शार्क एक्सचेंज ओपन करने वाला हूँ, और ऑलमोस्ट रेडी है, बस फंड ऐड करना बाकी है। मेरे यहाँ पे कुवैत में सिम कार्ड नहीं है, उसका OTP घर में जाता है, तो उधर से मंगवाना पड़ता है, थोड़ा झमेला है। तो ये बस आज का कहानी है, लेकिन तुरंत ही मैं शार्क एक्सचेंज में आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरीके से इसका अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। तो ये कहानी है। बाकी प्राइस एक्शन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा है। ये हायर हाई अभी तक चल रहा है, देखो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो है एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पे हाई लगा है, ऊपर जाके दोबारा यहाँ पर एक हाई लगा है, वापस जा नीचे आ रहा है। तो हो सकता है इसका लिक्विडिटी लेके वापस एक ऊपर बना सकते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया है। इसका नीचे अगर आ जाता है तो हम मान लेंगे कि सेल साइड आ चुका है। अगर इसको सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से बाइंग साइड जा सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है, न्यूज़ के वजह से, जैसे ही यहाँ पे एक न्यूज़ आया था दोस्तों, न्यूज़ क्या था कि हमारा जो पाकिस्तान में एक मीटिंग हो रहा था ईरान और US वेस इसराइल का वार का वजह से, वहाँ पर इसकी वजह से जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आया कि डील जो है वो नहीं हुआ है, बातचीत आगे नहीं बढ़ा। जो 10 पॉइंट दिया था वो वगैरह उनमें मंजूर नहीं हो रहा है, इसलिए जो मीटिंग में आदमी थे वहाँ से उठ के आ गए US के लोग। तो ऐसे कुछ न्यूज़ था जो आपको गूगल में सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। ऐसे ईरान न्यूज़ अपडेट इस तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ आया था, अभी कुछ नया यहाँ पे देख रहे, हॉर्मुज आफ्टर टॉक फेल ओवर ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन, ऐसे कुछ और भी न्यूज़ आ सकता है। यहाँ पे टॉप स्टोरीज में जाओगे तो USA ईरान लॉन्च मीडियन ऑफ इंजीनियरिंग, क्या क्या आ रहा है।
तो आप यही समझो कि ये न्यूज़ फेल हो चुका है। तो मेरे यहाँ पे जो वीपीएन लगा हुआ है वगैरह, इसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हो जो न्यूज़ है वो इंग्लिश में नहीं आके कुछ सिंगापुर या फिर कुछ दूसरा कंट्री का आ गया। ये कौन सा कंट्री है? जर्मनी का लोकेशन पकड़ के रखा हुआ है, तो इसीलिए जर्मनी लैंग्वेज में आ रहा है ये सब। तो कोई बात नहीं, एक झमेला, इसको ऑफ करके फिर रिफ़्रेश करूँगा तो देखते हैं इंग्लिश में आएगा। यहाँ पे देखो, मिडिल ईस्ट वार क्राइसिस ऐसे कुछ न्यूज़ आ रहा है। ये जो हरमुज का डील था वो फेल हो चुका है। देखो देखो, लॉक्ड एंड लोडेड आफ्टर टर्न्स अप हीट ऑन ईरान आफ्टर टॉक्स फेल इन पाकिस्तान। सो शायद वापस वार स्टार्ट होने की तैयारी में है। बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है मार्केट में, इसी वजह से मार्केट में भी ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से वापस बाइंग का साइन दिखाई दे रहा है, क्या पता यहाँ से थोड़ा सा बाइंग जाके ऐसे वापस गिर जाएगा। ये एक हाई है दोस्तों, ये जब तक ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें बाइंग का साइड ट्रेड नहीं लेना होता है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, जैसे ही इस एरिया में आएगा मार्केट, ओके, इस एरिया में जैसे मार्केट आएगा दोबारा एक शॉर्ट का साइन हो सकता है, क्योंकि 1 आवर कैंडल में जो ट्रेंड है वो बियरिश है। तो हमें इस एरिया में एक ट्रेड का सेलिंग ट्रेड मिल सकता है, ये प्लानिंग है। बाकी बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक दिख नहीं रहा है। अगर इसका ऊपर में सस्टेन करता है, यहाँ तक बुलिश कैंडल बना के एक सस्टेन कैंडल यहाँ पे बना देता है इस तरीके से, यहाँ से एक बढ़िया से एक कैंडल बनाया, और फिर जब वापस एक क्या करेगा, ग्रीन कैंडल ऐसे नीचे बनाएगा या फिर रेड कैंडल, फिर वापस एक ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो इस तरीके से अगर बनाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय के लिए सोच सकते हैं। इस तरीके से ग्रीन कैंडल पावरफुल होना पड़ेगा कि हाँ जोरदार बाइंग आया है, तब जाके हम लोग बाय करने में भी मज़ा आएगा, है कि नहीं? वरना हमें तो कोई शौक़ नहीं है बाय करने का, क्योंकि मार्केट में 1 आवर टाइम फ्रेम में बियरिश है, देख सकते हो। ऐसे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ऐसे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एरिया में बाइंग का कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा, वो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा था, एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल दिया। देखो इस एरिया में जैसे बुलिश कैंडल दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, फिर जैसे ही इस बाइंग जोन में आया लोगों ने बाय किया। तो इसी तरीके से ही कैंडल फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे इस एरिया में भी आप देखोगे बाइंग इधर से बहुत बढ़िया आया, लेकिन इस एरिया में भी एक बाइंग का कंफर्मेशन दोबारा मिलता है, जिसको हमें कैप्चर करना होता है। तो ये हायर हाई लगा के जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, लोअर लो बनने लगा स्मॉल टाइम फ्रेम में, और फिर जाके देख सकते हो इस एरिया में जो एक लो बनाया था, हमें प्राइस एक्सटेंड को देखते हुए यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है, और फिर वापस जब एक रेड कैंडल बनता है, यहाँ पे हमें बाइंग का कंफर्मेशन क्या होता है, डिस्काउंट में मिलता है, और यहाँ से बुलिश बाइंग आता है। तो ये सारे चीज़ें आपको देखना पड़ता है। और बुलिश 1 आवर टाइम फ्रेम में ये से देख सकते हो कितना बढ़िया बुलिश कैंडल बना है। फिर इस एरिया में भी देखो कितना बुलिश कैंडल बना है, और इस कैंडल को भी देखो बुलिश कैंडल बन के ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, लोअर लो बना के ऐसे नीचे आया और इस एरिया को बुलिश कैंडल बनाया। तो हमें जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है, जब वापस इस एरिया में आएगा तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ऐसे करके ट्रेड होता है। तो हमें ट्रेड मिल चुका है 1 2 इसी तरीके। तो इस मौके के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन दिखाई नहीं दे रहा है, शायद सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग का फॉर्मेशन कुछ मिल नहीं रहा है। तो अभी क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे करके क्या होगा, इस तरीके से
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके इस एरिया में जाएगा और फिर अचानक एक बड़ा सा रेड कैंडल ऐसे बनाएगा। तो ऐसा मेरा प्लानिंग है। देखते हैं कल का वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आज का प्लानिंग काम किया है कि नहीं किया। अगर बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना देता है तो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, अगर छोटा छोटा ऐसे कैंडल बना के सेलिंग का कन्फर्मेशन मिलता है तो हम सेल करेंगे। तो इसी तरह का होता है। मतलब क्या है, देखो आप ट्रेंड में क्या होता है, नीचे स्लोली स्लोली आएगा और जैसे ही बाइंग का एरिया में आएगा बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनेगा। और सेलिंग में क्या होता है, बाइंग के तरफ स्लोली स्लोली जाएगा और सेलिंग के वक्त बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल आएगा। इसमें देखो बाइंग कैंडल स्लोली स्लोली आया और सेलिंग बहुत एग्रेसिवली आया। इसका मतलब क्या है, सेलिंग का जो दबदबा है वो ज़्यादा एग्रेसिव है। यही चीज़ें हमें देखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा मेरे लेक्चर के ज़रिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कहाँ गया हमारा भाई साहब।